बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल पीपल विल बी फाइन। क्वेश्चन नंबर 51, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने बुक से किया था आर्टिकल नंबर 12.8 से लेकर 12.16 तक, जो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया था। ठीक है, अब उस अगले आर्टिकल से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, किस तरह से आपने क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास इन नोट्स में जैसा कि क्वेश्चन नंबर 51 है, हमारे पास डिस्क्राइब रूल्स फॉर 3 प्रिंसिपल रेज यूज टू फॉर्म इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। हमने रूल्स बताने हैं, 3 प्रिंसिपल रेज हैं हमारे पास, उनको यूज़ करना है हमने, और हमने इमेज बनाना है कन्वेक्स लेंस के साथ। ठीक है, ये हमने 3 रूल्स लिख लिए और साथ हमने रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 आ गया, ड्रा फिगर फॉर 3 प्रिंसिपल रेज फॉर कनकेव लेंस। वही काम हमने अब कनकेव लेंस के केस में करना है। ठीक है, इसी तरह हमने डायग्राम बना ली। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास आ जाता है, डिस्क्राइब इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिफरेंट लोकेशन। हमने क्या बताना है, इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस में होती है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के केस में हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखा और हमने देखा कैसे इमेज फॉर्मेशन हुई। ये हमने ये बुक पे भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, कैसे हमने इसको सेंटर में किया, आगे पीछे करके हमारे पास कैसा इमेज बना। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास आता है, डिस्क्राइब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, के इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कनकेव लेंस से। ठीक है, ये हमने इसका आंसर बता दिया कनकेव लेंस की। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैमरा। अब हमने बुक में भी पढ़ा था, कैमरा एप्लीकेशन में आ रहा था लेंसेज की कैमरा। अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी बता देनी है कैमरा की, और वर्किंग भी बता देनी है। ये आपने इसको पढ़ लेना है बस, और अपने माइंड में बस इसके कुछ पॉइंट्स रख लेने हैं कि कैसे लेंस यूज़ हो रहा है कैमरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर। ये लेंसेज की एप्लीकेशन ही है, स्लाइड प्रोजेक्टर भी इसकी एप्लीकेशन थी। इन्होंने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछी हुई है स्लाइड प्रोजेक्टर की, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता दी। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि बुक में सेल्फ असेसमेंट दी होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वेयर अ पेन इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल साइज ऑफ द पेन। कि हम एक पेन को कन्वेक्स लेंस के सामने रख रहे हैं और इमेज जो है वो इक्वल है, इमेज और साइज जो है पेन का दोनों इक्वल है। ये कैसा, मतलब कैसे हो सकता है ये, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस इन डायप्टर्स। डायप्टर्स हमारे पास यूनिट है पावर ऑफ लेंस का, तो इन्होंने इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है कि क्या होगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए फोटो इनलार्जर। फोटो इनलार्जर हमने लेंसेज की एप्लीकेशन में पढ़ा था, इन्होंने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछी है, ये हमने बता दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 जो एक्सरसाइज का रिव्यू क्वेश्चन है 21, ये हमारे पास आता है, डिफाइन द टर्म्स रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। हमने रिजॉल्विंग पावर बतानी है और मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। आल्सो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल ऑफ इमेज, मैग्नीफाइंग एंगल, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, इन सारी टर्म्स को हमने जस्ट डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 61 जो एक्सरसाइज का रिव्यू क्वेश्चन 23 है, हमारे पास आता है, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट इज वर्किंग एंड फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन बता दी, इसकी वर्किंग, इसका फार्मूला और मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालनी है। लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसकी आपने डायग्राम भी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास आ जाता है, गिवन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बतानी है। पहले सिंपल का किया, अब कंपाउंड का करते हैं। ठीक है, फार्मूला भी बताना है, मैग्नीफाइंग पावर भी निकालनी है, इसके यूजेस भी बताते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमने बता दिया, ये सिंपल डायग्राम बता दी, ये रे डायग्राम बता दी, ये मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली इसकी, और ये इसके यूजेस लिखती है। ठीक है, और इसी तरह इसकी जो यूजेस हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी इसका डिफरेंस भी। ठीक है, ये डिफरेंस भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, के कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या है, ये हमने इसका आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज टेलीस्कोप, व्हाट आर इट्स टाइप। सिर्फ टेलीस्कोप की डेफिनेशन बताई, इसकी टाइप्स बता दी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65 है, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसी तरह रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की हमने कंस्ट्रक्शन बता दी, वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग वर्किंग भी बता दी, इसका फार्मूला और मैग्नीफाइंग पावर तीनों लेंसेज के केस में। ठीक है, तीनों जो हैं स्कोप्स हमारे पास, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है,
सिंपल माइक्रोस्कोप है और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, ठीक है। इन तीनों का हमने इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिया। कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, वर्किंग हो गई, फार्मूला निकाल लिया और मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली, रे डायग्राम भी अच्छे से कर ली। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार्स लुक ब्राइटर व्हेन व्यू थ्रू टेलीस्कोप एज कम्पेयर टू नेक्ड आई, कि हम ऐसे आंख से देखते हैं तो हमें इतने स्टार्स ब्राइट नहीं दिखाई देते जैसा कि जबकि हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये रीजनिंग है इसकी, ठीक है, टू लाइन्स की। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, व्हाट इज़ लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसी तरह इन्होंने लेंथ पूछी है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, तो ये हमने इसकी लेंथ बता दी, इसका फार्मूला लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 68 जो है हमारे पास, वो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 भी है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो हमने आर्टिकल पढ़ा था बुक में, उसमें हमें बहुत सारी थ्योरी दी थी। यहाँ पे नोट्स में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ह्यूमन आई के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है और उसकी वर्किंग बता दी गई है, ठीक है, साथ आपको डायग्राम भी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का क्या मतलब है। हाउ डज लेंस अकोमोडेट इट फोकल लेंथ, के लेंस कैसे अकोमोडेट करता है इसकी फोकल लेंथ को। अकोमोडेशन लिख दी, फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लिख दिया और फार नियर ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। क्विक क्विज जो हमें बुक की साइड पे गिवन होता है, उसके आंसर भी यहाँ पे हम नोट्स में हमारे पास गिवन है। हाउ द साइज ऑफ द पुपिल ऑफ आवर आई विल चेंज, कि हमारी आई का जो पुपिल होता है उसका साइज़ कैसे चेंज होता है जब हम डिम लाइट देखते हैं और जब ब्राइट लाइट देखते हैं। तो हम कैसे हम अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं और बड़ी कर लेते हैं, इसका साइज़ कैसे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास आता है, डिफाइन नियर पॉइंट, फार पॉइंट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इन तीनों टर्म्स को हमने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 72 जो कि रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमने डिफरेंट टाइप्स बता देनी है डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। अच्छा, व्हाट आर देयर काजेज एंड हाउ कैन बी करेक्टेड, इसके काजेज क्या होते हैं और इसको करेक्ट कैसे कर दिए। ये डिफेक्ट ऑफ विजन की डेफिनेशन लिख दी हमने। अच्छा, इसकी टाइप्स दो है हमारे पास, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस जो हमने पढ़ी थी, और इसके काजेज भी हमने लिख दिए, ठीक है। इस तरह हमारे पास करेक्शन भी आ गई, फिर फार साइटेडनेस, इसका काज और इसकी करेक्शन, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ये है और शॉर्ट भी है, ठीक है, शॉर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हमारे पास जैसा कि होते हैं, या टिक करना होता है या सर्कल करना होता है, ठीक है। इन दोनों में से आपने एक कुछ करना है, ठीक है। ये नोट्स में गिवन है आपको और राइट ऑप्शन भी दे दिया गया है। अच्छा, रिव्यू क्वेश्चन हमने ये सारे कर लिए हैं, साथ साथ जो नहीं किया हुआ वो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमने सिर्फ बतानी है, ठीक है। ये दो कंडीशन है, ये हमने लिख दी। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमने पीछे नहीं किया था, वो है डिस्क्राइब हाउ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस, कि लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं हम कन्वेक्स लेंस से। तो ये इसकी हमने लिखता है, इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम हाउ यू कैन शो द यूज़ ऑफ ए थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। रे डायग्राम की मदद से आप कैसे शो कर सकते हैं कि थिन कन्वर्जिंग लेंस को आप यूज़ करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे। या आपने इसकी रे डायग्राम बना दी और साथ आपने लिख दिया कि आप कैसे शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ जाता है, अ कॉइन प्लेस एट अ फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज़ एन इमेज फॉर्म, के एक कॉइन, एक सिक्का हमने रख दिया फोकल पॉइंट पे कन्वर्जिंग लेंस के, ठीक है। कि इमेज फॉर्म होगा, क्या इमेज फॉर्म होगा, व्हाट इज़ इट्स नेचर, और उसकी नेचर कैसी होगी, नेचर भी बता देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है, डिफरेंस पूछा गया है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में। तो इसी तरह अपने सेंटर में एक मार्जिन लाइन लगा लेनी है, दोनों को लिख लेना है, 3-3 पॉइंट्स दोनों के लिख लेने हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास, हाउ डज कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, हाउ डज डाइवर्जिंग लेंस कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, के हम कैसे कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करते हुए वर्चुअल इमेज बना सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट का, और हम कैसे डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ करते हुए रियल इमेज बना सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये ए और बी में हमने इसकी रीजनिंग लिख दी। ये हमारे पास थे क्वेश्चन, और जो पीछे नहीं गिवन थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, ड्रा रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रे डायग्राम इनकी बनानी है, साथ हमने फार्मूला भी लिख रहे हैं सबका और रे डायग्राम भी बना रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, अब आते हैं हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए नोट्स आपके पास गिवन है, यहाँ से आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कर लेने हैं अच्छे से। इसके साथ ही आपको एग्जांपल भी दे दी गई है जो कि बुक पे भी हैं। ये एग्जांपल आपने करनी है एक बार स्कूल नोटबुक्स पे, इसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक्स पे अपनी। इसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे आपको, जो कि सारे न्यूमेरिकल्स में एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि हमारे पास मिरर लेंस इक्वेशन है, वही हमारे पास यूज़ हो रही है। दो चीज़ें गिवन होंगी, तीसरी चीज़ आपने फाइंड करनी होगी। इसी तरह एक चीज़ गिवन होगी, कभी दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी। ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं हर फार्मूले में। और यहाँ पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट है, कहीं हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर रहे हैं तो इसके दो दो पार्ट्स हैं। इस तरह से आपने इनको भी स्कूल नोटबुक्स पे आपने कर लेना है न्यूमेरिकल्स को एक बार। अच्छा, वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए ये सारे न्यूमेरिकल, आपने उस वीडियो लेक्चर को देखना है। फिर यहाँ इन नोट से आपने ये न्यूमेरिकल कर लेने हैं अपनी स्कूल नोटबुक्स पे। उसके बाद आपने रफ कॉपीज़ पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, दो दो तीन तीन बार आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से आ जाएंगे। ये सारे हमारे पास इसके हो गए न्यूमेरिकल। इसके अलावा मैं आपको नोट्स में पास्ट बोर्ड MCQs भी दूंगी जो कि पिछले बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं। अच्छा, ये कि 2019 तक हैं, ठीक है। ये आपके पास MCQs आ गए हैं, इसके अलावा ये एडिशनल MCQs भी हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ तक आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपने अच्छे से करना है। सबसे पहले आपने वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखें, उसके बाद बुक को देखें, सारी बुक आपने रीड आउट कर ली। साथ साथ मेरा गाइडलाइन वाला बुक वाला लेक्चर देखें, उसका BB पार्ट ये वाला होगा, ये नोट्स। अच्छा, फिर आपने ये नोट्स देखने हैं, फिर इनको अपने अच्छे से याद करना है। फिर आपका इसका असेसमेंट, एक इसकी असेसमेंट ले ली जाएगी जो कि आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।